हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डियर मैथ्रीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो हम ट्रिक लाए हैं वो बड़े बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। इससे हमने टॉपिक डिस्कस किया था और इससे पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था। वर्ग निकालना हम की तरीके से सीख चुके हैं और छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल हमने कैसे निकाला आप ये भी देख चुके हैं। आज बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, आइए आज देखते हैं। यदि आपको पहले तो आपको वर्ग याद होना चाहिए। यदि आपको वर्ग पता है 1 से 20 तक या 10 तक आपको वर्ग पता है और इकाई अंक पता है तो आप आसानी से वर्गमूल की ये ट्रिक लगा सकते हैं। आपसे देखिए, इकाई अंक अगर एक इकाई अंक क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 1 आता है तो आंसर में 1 और 9 होगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 4 आता है तो 2 और 8 होगा और क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो 5 आएगा। यदि 6 है क्वेश्चन का इकाई अंक तो 4 और 6 आएगा और क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो 3 और 7 आएगा। यदि हम वर्ग की बात करें तो वर्ग हम निकालना इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम वर्गमूल निकालना, बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन दिया हो, यदि कोई आपको क्वेश्चन 441 दिया हो और इसका हम वर्गमूल आपसे पूछें तो इसमें जो ट्रिक लगाएंगे हम दोस्तों, इसमें जो ट्रिक लगेगी, हमें लास्ट के 2 पद लेने हैं इसमें से। तो हमें देखना है कि लास्ट में कितना आ रहा है। तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो हमने देखा 1 आ रहा है, इकाई अंक जो है वो 1 है तो 1 में 1 और आंसर में 9, 1 और 9। जब 1 और 9 आया तो हमने 1 और 9 लिख लिया, 1 और 9 लिख लिया। अब हमने देखा बचा 1 पद, यानी कि आगे वाली जो संख्या है यानी कि 4 बची हुई है। अब हम इसमें वर्ग में देखेंगे 4 किसके किसके बीच में आती है, यानी कि हमने देखा 2 के वर्ग में ही 4 आती है, 2 के वर्ग में ही 4 आती है तो हमने 2 ले लिया, यानी कि हमने 2 ले लिया। अब ऊपर वाले से आती है यानी कि पहले ही मिल गया तो 1 आया, तो ये वाला वर्ग सही नहीं है, वर्ग ये वाला सही है। जो वर्गमूल हमने लिया है तो ये 21 यानी कि 441 का वर्गमूल 21 होता है। इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 625। यदि हमें 625 का वर्गमूल निकालना हो, पहले हम छोटी छोटी संख्याएं लेंगे। 625 तो दी गई संख्याओं में हमें लास्ट डिजिट को देखना होता है, यानी कि 2 संख्याएं लेंगे यहाँ से। अब इसकी जो हमें 5 दिखा यानी कि यूनिट डिजिट जो क्वेश्चन की है वो 5 है तो 5 है 5 ही, तो इसमें यूनिट डिजिट इसकी जो है वो 5 है। अब हम 6 को देखते हैं, ये 6 किसके किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में 6 आता है, यानी कि 4 और 9 के बीच में एक किसके नज़दीक है। तो हमने देखा 6 3 9 जो गैप है वो 3 है और 4 और 2 6, यानी कि यहाँ 2 का गैप है तो हमने देखा यानी कि 4 के नज़दीक है तो 5, यानी कि ये वाला हमने 5 लिख लिया। हमने देखा बहुत नज़दीक है यानी कि किसका वर्ग है, 2 के करीब है, यानी कि ऊपर गया है, यानी कि ये इसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक है तो 4 का जब इसके नज़दीक देखेंगे तो ये 2 का वर्ग है तो हमने 2 लिख लिया। यानी कि 625 का जो वर्गमूल होता है यानी कि वर्गमूल होता है वो 25 होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि दिया हो 1936, यदि 1936 दिया हो, यदि हमें इसका वर्गमूल निकालना हो तो हमने लास्ट 2 डिजिट देखे। हमने दो डिजिट जब देखे यानी कि यूनिट देखा, इसका इकाई अंक देखा, यूनिट डिजिट जो हमने देखा यानी कि 6 है क्वेश्चन का, 6 में 4 होता है, 4 और 6
अब हमें 19 देखना है, यानी कि बीच में किसके आता है। तो 16 और 25 के बीच में यानी कि 19 आता है। अब हमें इसका अंतर देखना है, तो अंतर इसका 6 आया। अब इसमें जो है अंतर इसका 3 आया, तो हमने देखा इसके नज़दीक है, यानी कि इसके नज़दीक है। तो नज़दीक है यानी कि 16 के करीब है तो 4। तो ऊपर वाले अंक के नज़दीक है, तो ऊपर वाला अंक ये वाला अंक लेंगे। और वैसे भी जब इसका लेंगे तो उसका ऊपर वाला लेंगे हमेशा, चाहे जितने भी क्वेश्चन हो। तो 4 हमने देखा था 16 के नज़दीक था, तो यहाँ भी 4, यानी कि 1936 जो होता है वो 44 का होता है। अब हमने देखा क्वेश्चन हमने जो लिया, यानी कि 5776 का वर्गमूल हम देखते हैं। यूनिट डिजिट हमने 2 अंक लिए, यहाँ पे 2 ही लेने हैं, 1 नहीं लेना है। हमने देखा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यानी कि 6 आया, तो 4 और 6। हमने देखा 57 5 7, ये किसके किसके बीच में आता है, किसके किसके बीच में आता है, ये 49 और 64 के बीच में आता है, यानी कि 49 और 64 के बीच में आता है। तो हमने इसका जो गैप देखा, तो यहाँ 7 है गैप, और यहाँ जो गैप देखा वो 8 है। तो हमने जब यहाँ देखा तो 8 का गैप आया, तो यानी कि यहाँ से सिद्ध हो गया ये नीचे की तरफ गया है, यानी कि इसका जो 6 है। अब इसमें ऊपर की तरफ लेंगे, यानी कि इसके ऊपर वाला लेंगे, 57 के ऊपर वाला, यानी कि 7 है। तो ये जो निकल आया है 5776 का वर्गमूल, यानी कि 76 निकल कर आया है। इसी प्रकार हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिया हो 9409 का यदि वर्गमूल पूछा जाए हमसे, तो हमने देखा 2 डिजिट ली। यूनिट जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है वो 3 9 का 3 और 7 है, यानी कि 3 और 7 है। तो हमने 94 को देखा किसके किसके बीच में आता है, ये जो आता है 81 और 100 के बीच में आता है, यानी कि 81 और 100 के बीच में आता है, यानी कि 94। इसका अंतर देखा तो 6 आया, इसका अंतर देखें तो बहुत काफी ज्यादा आ रहा है अंतर। तो इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, जब नीचे है तो नीचे वाला, यानी कि 7 लिख लिया। अब जो वर्ग देखा तो इसके ऊपर वाला लिखेंगे, यानी कि 9, यानी कि इसका जो आंसर है वर्गमूल आया वो 9409 का वर्गमूल 97 आया। इसी प्रकार हम दोस्तों यदि आपको दिया है 6084 का वर्गमूल कितना होगा, यदि आपको दे दिया जाए, तो हमने देखा क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है 2 और 8 है। अब हमने 60 देखा किसके किसके बीच में आता है, तो हमने देखा 60 जो है 49 और 64 के बीच में, यानी कि 49 और 64 के बीच में 60 आता है। इसमें और इसमें बहुत ही डिफरेंस है, और इसमें जो है कम, यानी कि ये इसके नज़दीक है, यानी कि नीचे वाली संख्या के नज़दीक है, तो ये नीचे वाला होगा, तो 8 लिख लिया। अब जो आगे वाली जो संख्या होगी इसके ऊपर जाएंगे, यानी कि 7 है, इसके आगे जो 7 है, यानी कि आगे वाली जो संख्या 7, इसके ऊपर वाला ही आगे वाली जो संख्या होगी, यानी कि जो इसका फर्स्ट डिजिट होगा वो आगे वाली संख्या के होगा। यदि आपको दे दिया जाए 1900 यानी कि 163 और 84 अगर दे दिया जाए, इसका वर्गमूल आपसे पूछ दिया जाए, तो हमें लास्ट वाली 2 डिजिट देखना है।
यदि हमने 2 डिजिट देखें, यानी कि लास्ट वाली जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इसका इकाई अंक जो है, क्वेश्चन का इकाई अंक यानी कि 4 है, तो 2 और 8 के लिए आया। हमें 163 देखना है, यानी कि इसके वर्ग में जाना है, यानी कि 144 और 169 के बीच में 163 आता है। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक बहुत डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक बहुत कम डिफरेंस है, तो नीचे वाली संख्या की ओर जाएंगे तो 8, यानी कि 8। अब जो फर्स्ट वाली जो डिजिट लिखनी होती है वो इसके ऊपर वाली जो डिजिट यानी कि 12, यानी कि जो निकल कर आया वर्गमूल जो निकल कर आया, यानी कि 16,384 का वर्गमूल जो है वो 128 निकल कर आया। यदि हम 1936 का देखें, यानी कि 1936 का देखें हम, तो हमने देखा 2 डिजिट लिए, हमने देखा जो क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो 4 और 6 आ रहा है, यानी कि 4 और 6 आ रहा है। तो हमने देखा 19, जो 19 है वो किसके किसके बीच में है, 16 और 25 के बीच में, यानी कि 16 और 25 के बीच में 19, यानी कि ए इसके ज़्यादा करीब है, ये इसके कम करीब है, तो इसकी आगे वाली यानी कि 4 यहाँ से डिसाइड हो गया। अब जो है उसके 4 आ रहा है, यानी कि